जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है धातु और अधातु, इसमें आने वाले प्रश्न जिसको हम धातु और अधातु में अंतर लिखना सीखेंगे। तो धातु और अधातु में अंतर से 2 नंबर वाले भी प्रश्न पूछा जाता है और 5 नंबर वाले भी प्रश्न पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो धातु और अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो धातु और अधातु में लगभग 2 से 3 अंतर लिख देंगे। अगर 5 नंबर वाले प्रश्न पूछा जाता है तो 5 से अधिक अंतर लिख देंगे। तो सबसे पहले धातु, जिसको इंग्लिश में मेटल कहते हैं, और दूसरा क्या है अधातु, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं नॉन मेटल कहते हैं। तो धातु, तो इसमें सबसे पहला अंतर लिखेंगे, धातु प्रायः ठोस होते हैं, और अधातु में सबसे पहला अंतर लिखेंगे, अधातु प्रायः ठोस तथा गैसीय अवस्था में होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला अंतर लिखेंगे, अन्यथा ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। तो अधातु है ये प्रायः ठोस तथा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो धातु में भी एक ऐसा तत्व है जो द्रवावस्था में पाया जाता है, तो अपवाद में लिख देंगे पारा या मरकरी। और अधातु में भी एक अपवाद में जो नॉन मेटल है पाया जाता है, जिसका नाम है ब्रोमीन। तो इसमें भी लिख देते हैं। दूसरा अंतर लिखेंगे, धातु उष्मा के सुचालक, विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं सुचालक होते हैं, यानी धातु से विद्युत धारा और उष्मा प्रवाहित होता है और अधातु से नहीं, यानी ये विद्युत एवं उष्मा के कुचालक होते हैं और ये धातु क्या होते हैं सुचालक होते हैं। तो इसके बारे में लिखेंगे, ये विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं सुचालक होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। और जो धातु होते हैं, यानी इसका तीसरा अंतर, ये अर्धवर्ध एवं तन्य होते हैं, यानी इसको पीट कर पतले चादर के रूप में बनाया जा सकता है और पतले तार के रूप में भी धातु को बनाया जा सकता है, जबकि अधातु को नहीं। तो ये अर्धवर्ध एवं तन्य होते हैं और ये अर्धवर्ध एवं तन्य नहीं होते, यानी ये भंगुर होते हैं, यानी इसको जब पीटा जाता है तो ये टूट जाता है। तो इसके यानी धातु में तीसरा लिखेंगे, ये अर्धवर्ध तथा तन्य होते हैं। इसमें लिखेंगे कि ये भंगुर होते हैं, ये भंगुर होते हैं। और जो धातु का घनत्व होता है, ये अधातु के घनत्व से अधिक होता है, यानी इसका चौथा अंतर लिखेंगे, धातु का घनत्व इससे क्या होते हैं अधिक होते हैं, यानी अधातु के घनत्व से अधिक होते हैं। इसका घनत्व क्या होता है धातु की अपेक्षा कम होता है, यानी अधातु का घनत्व धातु से क्या होता है कम होता है। तो इसको लिख लेते हैं। तो धातु का यानी 5वां अंतर हो जाएगा धातु अधातु में, यानी जो धातु का ऊपरी सतह होता है ये चमकीली होती है, यानी लिखेंगे धातु की ऊपरी सतह चमकीली होती है। और जो अधातु है, यानी इसका भी 5वां अंतर हो जाएगा, अधातु की ऊपरी सतह चमकीली नहीं होती है। बाद में लिख देंगे आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की ऊपरी सतह क्या होती है चमकीली होती है, आयोडीन हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में धातु और अधातु में 5 अंतर देखे। और अगर आप ये धातु और अधातु में अंतर था और ये किस पर आधारित था, तो ये भौतिक गुणों पर आधारित था। हमने जितना भी अंतर लिया है इसके भौतिक गुणों के आधार पर इसका अंतर लिया है। सबसे पहले हमने धातु और अधातु में क्या अंतर पड़ा कि धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं
और अपवाद में क्या हो गया, पारा या मरकरी। और अधातु के बारे में हमने क्या पढ़ा कि अधातु प्रायः ठोस तथा गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, अपवाद में क्या हो गया, ब्रोमीन। उसके बाद दूसरा अंतर हमने लिखा, ये विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। और अधातु के बारे में हमने लिखा, ये विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसमें अपवाद में आप लिख सकते हैं ग्रेफाइट। उसके बाद तीसरा अंतर लिखा हमने, ये अधातुवर्धी तथा तन्य होते हैं, यानी इसको पीट कर चादर भी बनाया जा सकता है और तथा तार भी बनाया जा सकता है। और ये भंगुर, जब इसको पीटा जाता है तो ये टूट जाता है, यानी चूर चूर हो जाता है। उसके बाद चौथा हमने अंतर लिखा कि धातु का घनत्व अधातु की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। और अधातु में हमने लिखा धातु का घनत्व अधातु का घनत्व धातु की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। और उसके बाद पांचवा अंतर हमने लिखा, धातु की ऊपरी सतह क्या होती है, चमकीली होती है। और इस अधातु में लिखा हमने, इसकी ऊपरी सतह क्या होती है, चमकीली नहीं होती है, अपवाद में आयोडीन, क्योंकि आयोडीन की ऊपरी सतह क्या होती है, चमकीली होती है। तो अगर प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है कि धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखें, तो आप ये लिख दीजिएगा, आपको फुल में फुल अंक प्राप्त होगा। और उसके बाद हम अगले वीडियो में धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर देखेंगे। जैसे अगर प्रश्न आता कि धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर लिखिए, तो हम लिखते हैं कि धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर निम्न अंतर है। उसके बाद इस प्रकार कॉलम बना लेंगे और कम से कम हमको कितना अंतर लिखना है, 5 अंतर लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को बनाना समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।